हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी महिलाओं का जिक्र है जिन्होंने बड़े बड़े ताकतवर पुरुषों को मात दी थी। हिंदू धर्म में आज भी इन सभी महिलाओं का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। महिला सशक्तिकरण की बात आते ही हमें लगता है यह कुछ वर्षों की बात है, लेकिन धर्म शास्त्रों को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि स्त्री शक्ति तो पुरातन काल से ही सशक्त थी। वह भी इतनी कि उनके सामने बड़े बड़े देवताओं और असुरों तक हार गए थे। आज हम सनातन धर्म की ऐसी ही कुछ महिलाओं की कहानी आपसे शेयर करने जा रहे हैं जो स्त्री शक्ति की मिसाल है, जिनकी सूझबूझ पर आज हजारों वर्ष बाद भी संपूर्ण विश्व और नारी शक्ति गौरवान्वित महसूस करती है। आइए जानते हैं इन सभी महिलाओं के बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर ले। नंबर 1, इनके आगे तो हार गए थे असुर राजा भी। त्रेता युग की बात करें तो वनवास काल काट रहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पत्नी देवी सीता का अपहरण करने वाले असुर रावण भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके थे। यह उनके अस्तित्व का ही प्रभाव था कि रावण ने उनका अपहरण करके अशोक वाटिका में उन्हें बंदी तो बना लिया, लेकिन वह कभी भी उनके समीप जाने का साहस नहीं कर सका। कथा मिलती है कि देवी सीता के अस्तित्व का इतना प्रभाव था कि जब लंकापति रावण उनके सामने विवाह का प्रस्ताव लेकर गया तो उस समय देवी सीता ने एक तिनके को अपने और रावण के बीच में रखते हुए रावण और लंका के विनाश की बात कही। यह उनके अस्तित्व का ही प्रभाव था कि रावण कभी भी उन्हें स्पर्श तक नहीं कर सका। नंबर 2, इनके सामने तो त्रिदेव भी हार गए थे। धर्म शास्त्रों में एक ऐसी स्त्री का उदाहरण मिलता है जिनके सामने ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने भी हार मान ली थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के बारे में। कथा मिलती है कि एक बार त्रिदेवियों यानी ब्रह्माणी, लक्ष्मी और देवी सती के बीच यह चर्चा हो रही थी कि तीनों में से सबसे बड़ी पतिव्रता कौन है। तभी देवर्षि नारद भी वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड में यदि कोई पतिव्रता स्त्री है तो वह है ऋषि अत्रि की पत्नी देवी अनुसुईया। यह सुनते ही तीनों देवियों ने उनके पतिव्रता धर्म की परीक्षा के बारे में विचार किया और त्रिदेवों से देवी अनुसुईया के परीक्षा के लिए कहा। उन्होंने काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब देवियां नहीं मानी तो वह देवी अनुसुईया के आश्रम में पहुंच गए और उनसे भिक्षा में निर्वस्त्र होकर स्तनपान कराने का कहा। तब माता ने अपनी सतीत्व के बल पर तीनों देवताओं को शिशु बना दिया और उनकी इच्छा पूर्ण की। कई दिनों तक त्रिदेव उनके आंगन में बालक के रूप में रहे। नंबर 3, इनके आगे तो हार गए थे महान ऋषि याज्ञवल्क्य। पुरातन काल में कई ऐसी स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने अपने आगे महान देवताओं और ऋषियों को भी परास्त कर दिया। इन्हीं में से एक थी विदुषी गार्गी, जिनके सामने महान ऋषि और दार्शनिक याज्ञवल्क्य भी नतमस्तक हो गए थे। कथा मिलती है कि राजा जनक प्रतिवर्ष अपने यहाँ शास्त्रार्थ कराते थे। एक बार इस आयोजन में उन्होंने याज्ञवल्क्य को भी आमंत्रित किया। इस सभा में राजा जनक शास्त्रार्थ जीतने वाले को सोने की मोहरे जड़ित 1000 गायों को दान में देने की घोषणा की। वहां पहुंचे ऋषि याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों को यह आदेश दिया कि सभी गायों को अपने आश्रम में हाँक कर ले जाएं। ये बात सुनते ही सभा में मौजूद सभी ऋषिगण उनके साथ शास्त्रार्थ करने लगे, जिसका उन्होंने यथाविधि जवाब दिया। सभी परास्त हो गए। तब ब्रह्मवादिनी गार्गी को बुलाया गया। दोनों के बीच शास्त्रार्थ शुरू हुआ। गार्गी के प्रश्नों को सुनकर ऋषि याज्ञवल्क्य भी अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने देवी गार्गी को परम विदुषी की उपाधि दी। नंबर 4, शंकराचार्य जी और देवी भारती का शास्त्रार्थ। देश के चारों कोनों में बद्रिकाश्रम, श्रृंगेरी पीठ, द्वारिका शारदा पीठ और पुरी गोवर्धन पीठ की स्थापना करने वाले शंकराचार्य जी भी एक स्त्री के आगे नतमस्तक हुए थे। कथा मिलती है कि एक बार शंकराचार्य जी केरल से पदयात्रा करते हुए काशी पहुँचे। वहाँ से उन्हें योग, शिक्षा और आध्यात्म ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की। इसके बाद वह बिहार के महिषी पहुँचे। वहाँ पर आचार्य मंडन मिश्र को यथाशास्त्र में हराया। हालांकि उनकी पत्नी भारती से यह रीति ज्ञान में हार गए, लेकिन वह बाल ब्रह्मचारी थे तो उन्होंने देवी भारती से कुछ समय मांगा और पर काया में प्रवेश करते रति ज्ञान प्राप्त कर दोबारा भारती के साथ शास्त्रार्थ कर उन्हें परास्त कर दिया। नंबर 5, इस महान रानी ने की थी अपने पति के प्राणों की रक्षा। वाल्मीकि रामायण में वर्णित अयोध्या कांड के तहत कैकेयी कथा का विस्तार से वर्णन मिलता है, जिसके मुताबिक जब देवासुर संग्राम की घोषणा हुई तो राजा दशरथ अपने साथ पत्नी कैकेयी को लेकर देवराज इंद्र की सहायता के लिए पहुंचे। उस समय दंडकारण्य के भीतर शंबर नाम का एक अत्यंत मायावी असुर रहता था, जिसके सामने तो देवताओं ने भी हार मान ली थी। कथा के अनुसार जब उस असुर ने देवराज इंद्र के साथ युद्ध किया तो महाराजा दशरथ भी इसमें शामिल हुए, लेकिन असुरों के नुकीले शस्त्र अस्त्रों से
राजा दशरथ की चेतना चली गई। तब रथ के सारथी का काम कर रही देवी कैकेयी ने अपने पति दशरथ को रणभूमि से दूर ले जाकर उनके प्राणों की रक्षा की थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।